हेलो फ्रेंड्स। तो हम देख रहे थे अभी समरी बहरीज बुक की। ये हमारा पार्ट 3 है। 2 वीडियोस हमने ऑलरेडी देख चुका है। तो ये पार्ट 3 में हम देखेंगे अभी इम्पॉर्टेंट जो रेलवे जोन है और उनके डिविजन्स हैं उनको। तो एक बार जल्दी जल्दी से हम रिवाइज़ कर लेते हैं। पीछे जो हमने पढ़ा था उसको एक रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने हिस्ट्री देखा था कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज़ के अंदर में तो 1849 से 1860 के बीच में गारंटेड रेलवेज़ आया था। फिर 1862 के अंदर सब्सिडाइज्ड रेलवेज़ हुआ। फिर गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया 1869 के बाद में, और 2 पार्ट में हो गया, ईस्ट इंडिया रेलवे और ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवेज़। फिर पार्टीशंस का इफेक्ट आया 1947 में जब पार्टीशन हुआ। तो उस टाइम 2 पार्ट इंडियन रेलवे के 2 पार्ट बने, नॉर्थ वेस्टर्न वाला और बंगाल एशिया का। फिर अलग अलग स्टेट रेलवेज़ बनने लगे। उन स्टेट्स को फिर रीग्रुप करने के लिए और इंटीग्रेशन करने के लिए फिर हमने देखा कि जोनल रेलवेज़ बने। जोनल रेलवेज़ के बाद फिर डिविजन्स बने। जोनल रेलवेज़ के अंदर हमने देखा कि देखिए रीग्रुपिंग हुई। रीग्रुपिंग के अंदर में जोन्स बने। जोन्स के अंदर में सबसे पहले 6 ही जोन थे, फिर बाद में जाके वो 16 जोन क्रिएट हुए धीरे धीरे। तो इनको मैनेज करने के लिए जीएम मैनेज करते थे। सबसे ऊपर जोन को जीएम मैनेज करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं प्रिंसिपल एचओडी। फिर वो जोन डिवाइड होता है डिविजन्स के अंदर में। डिविजन्स के हेड होते हैं डीआरएम, उनको असिस्ट करते हैं एडीआरएम, और एडीआरएम को असिस्ट करते हैं जो सीनियर डिवीजनल अलग अलग जो डिपार्टमेंट होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियर, अकाउंट ऑफिस। तो इनके जो सीनियर डिविजनल ऑफिसर होते हैं वो इनको एडीआरएम सर को असिस्ट करते हैं। फिर हमने देखा, तो चलो एक बार पीछे देख लेते हैं। हमारा ये था कि रेलवे एक्ट 1989 के थ्रू हमने रेलवे को डिफ़ाइन किया था कि रेलवे का डिफिनीशन क्या होता है। उस रेलवे के डिफिनीशन से हमने जो ट्राम वे था, जो ट्राम रेलवे, जो ट्राम चलती थी बंगाल वगैरह में आप देख सकते हो, दार्जिलिंग साइड में देख सकते हो, तो वो सब एक्सक्लूडेड थे उस रेलवे डिफिनीशन ऑफ रेलवे से। बीच के अंदर में एक बार वो 3 गॉजेज होती हैं, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज और नैरो गॉज। तो इनकी लेंथ क्या होती है, तो एक नज़र में आप नज़र दौड़ा लें कि ब्रॉड गॉज की लेंथ क्या होती है 1676 mm, मीटर गॉज 100 mm, 1000 mm, और नैरो गॉज 762 से लेकर 610 mm तक। ठीक है। तो यहीं पे हम जो रिग्रुपिंग देख रहे थे कि जोन बने, जोन के बाद फिर डिविजन्स बना, डिवीज़न के बाद मतलब डिविजन्स को कौन कौन हैंडल करते हैं। तो ये जो 16 जोनल रेलवेज़ जो बन के आई, 6 के जब सबसे पहले 6 बने थे, फिर धीरे धीरे 16 हुए। तो इन 16 के साथ साथ हम और आगे क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है उसको देखेंगे। तो चलिए इस पार्ट में हम लोग देखते हैं कि इंडियन रेलवेज़ के जो जोन हैं और उनके डिविजन्स कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। तो देखिए सेंट्रल, अब देखिए मैं एक मैप के थ्रू बताने की आपको कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा याद हो जाए। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये बीच में क्या है, सेंटर। तो हर जोन में हम देखेंगे ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थर्न रेलवे, साउथर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे। ठीक है। तो इस तरीके से हम सभी जोन देखेंगे। ठीक है। तो ये जस्ट मैंने ओवरव्यू दे दिया। 8 तो यही हो गए, फिर 8 कौन कौन से होंगे उनको हम अलग अलग देखेंगे। 8 या 9 हो गए ऐसे, तो 4, 5, 6, 7, 8 और 9। फिर देखेंगे कि यहाँ भी होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। तो सब करके हम देखेंगे अभी, तो फिर हमारा याद करने में आसान होगा। तो सबसे पहले सेंट्रल रेलवे। तो सेंट्रल रेलवे का जो हेड क्वार्टर है, ये सब जो भी हम देखेंगे ना हेड क्वार्टर है। तो सेंट्रल रेलवे का हेड क्वार्टर कहाँ है, मुंबई। इसके अंदर कौन कौन सी डिवीज़न आती हैं, तो मुंबई आता है, भुसावल आता है, नागपुर, सोलापुर और पुणे। तो 5 डिविजन्स हो गई किसके अंडर में, मुंबई सेंट्रल रेलवे के अंदर में। मुंबई, भुसावल, नागपुर, सोलापुर और पुणे। फिर आता है हमारा ईस्टर्न रेलवे। ठीक है। तो ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता। कोलकाता के अंडर में कौन कौन से हमारे डिवीज़न हो जाएंगे, हावड़ा, सियालदा, आसनसोल और मालदा। तो टोटल 4 डिवीज़न हो जाएंगे। कौन कौन से, हावड़ा, सियालदा, आसनसोल और मालदा। ठीक है। फिर हमारा होता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो ईस्ट और सेंट्रल के बीच में एक रेलवे बताया ना ऐसे, तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर क्या होता है, हाजीपुर। ठीक है। अभी हम ट्रिक वाइज भी देख सकते हैं इसको। अभी हम जस्ट हम समरीज पढ़ रहे हैं, तो एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से जोन है। जब हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे ना, जिसमें पार्ट वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको करेंगे, तो ट्रिक भी देखेंगे, निमोनिक्स भी देखेंगे, उसके थ्रू भी याद करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं जोन कौन कौन से हैं, उनके डिवीज़न कौन कौन से हैं। ठीक है। तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर में हाजीपुर आता है, मतलब उसका हेडक्वार्टर हाजीपुर है। कौन कौन से डिवीज़न आते हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर में, तो दानापुर, धनबाद,
मुगल सराय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से अभी फेमस है, समस्तीपुर और सोनपुर। ठीक है, तो इसके अंदर भी 5 डिविजन्स हो गए इस सेंट्रल रेलवे के अंदर में, हाजीपुर, दानापुर, धनबाद, मुगल सराय, समस्तीपुर और सोनपुर। ठीक है, फिर आता है ईस्ट कोस्ट रेलवे। तो ये जो ईस्ट है ना, और इसके कोस्ट पे भी मतलब यहाँ पे नदी है, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे भी यहाँ पे भी एक जोन आता है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? भुवनेश्वर के अंदर में, ईस्ट कोस्ट रेलवे। कौन कौन सा डिवीज़न है? खुर्दा रोड, संबलपुर और वालतेयर। वालतेयर मतलब विशाखापट्टनम बोलते हैं। तो 3 ही डिविजन्स हैं यहाँ पे। कौन से? ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंदर में खुर्दा रोड, संबलपुर और वालतेयर, विशाखापट्टनम। ठीक है, फिर आता है नॉर्थर्न रेलवे, जो हमारा ऊपर में हो जाएगा। ईस्ट देख लिया हमने, सेंट्रल देख लिया, ईस्ट सेंट्रल देख लिया, ईस्ट कोस्ट देख लिया। ठीक है, 5वां कौन सा है? नॉर्थर्न रेलवे सॉरी। तो नॉर्थर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर में। इसके अंदर कौन कौन से डिवीज़न आ जाएंगे? दिल्ली, अम्बाला, फिरोजपुर, मुरादाबाद और लखनऊ। दिल्ली, अम्बाला, फिरोजपुर, मुरादाबाद और लखनऊ। ठीक है, फिर आता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ये नॉर्थ हो गया। फिर नॉर्थ सेंट्रल यहाँ पे होगा। नॉर्थ सेंट्रल का क्या है? प्रयागराज। ठीक है, हेडक्वार्टर का है प्रयागराज। इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? प्रयागराज, आगरा, झांसी, 3 ही आएंगे नॉर्थ सेंट्रल के अंदर में, प्रयागराज, आगरा और झांसी। ठीक है, फिर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बताया था ना एक, तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गोरखपुर। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से डिवीजन आ जाएंगे? इज्जतनगर, लखनऊ और वाराणसी। अब देखिए लखनऊ दोनों के अंदर आया, नॉर्थ रेलवे के अंदर भी आया, नॉर्थ रेलवे भी हमने देखा, उसमें भी लखनऊ है, और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अंदर भी आया लखनऊ। ठीक है, तो इज्जतनगर, लखनऊ और वाराणसी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, तो NFR है, जो गुवाहाटी वाला पोर्शन है उसको NFR बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। इसके अंदर कौन कौन से डिवीज़न है? तो कटिहार है, अलीपुरद्वार है, लुमडिंग है, रंगिया है और तिनसुकिया है। कौन कौन सा? कटिहार, अलीपुरद्वार, लुमडिंग, रंगिया और तिनसुकिया। ठीक है, फिर आता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, NWR, जिसका हेडक्वार्टर देखिए, जब ईस्ट हो गया, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ, तो नॉर्थ वेस्टर्न यहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर क्या है? जयपुर। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे डिवीज़न? जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर। जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर। ठीक है, नेक्स्ट जो जोन है वो कौन सा है? साउथर्न रेलवे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो साउथर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई। इसमें कौन कौन से डिवीज़न आ जाएंगे? देखिए इसके अंदर 6 डिवीज़न है। अभी तक हमने 5, 4, 3 देखा था, अभी 6 हो गया। 6 डिवीज़न है साउथर्न रेलवे के अंदर में। कौन कौन से? चेन्नई, मदुराई, तिरुचिरापल्ली, सलेम, पलक्कड़ और तिरुवनंतपुरम। कौन कौन से? चेन्नई, मदुराई, तिरुचिरापल्ली, सलेम, पलक्कड़ और तिरुवनंतपुरम। ठीक है, नेक्स्ट जो जोन है वो है SCR, सिकंदराबाद। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सिकंदराबाद। साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ और सेंटर के बीच में बताया था ना कि एक रेलवे यहाँ पे होगा, तो साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? सिकंदराबाद। ठीक है, तो इसमें भी देखो 6 डिवीजन आते हैं, साउथर्न वाले में 6 हैं लगभग। तो साउथ सेंट्रल रेलवे का क्या है? सिकंदराबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुंटूर, गुंटकल और नैंडेड। कौन कौन से डिवीज़न? सिकंदराबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुंटूर, गुंटकल और नंदेड़। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा जोन है वो क्या है? साउथ ईस्टर्न रेलवे, SER। साउथ और ईस्ट के बीच में एक रेलवे होगा, साउथ ईस्टर्न रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर भी कोलकाता है। एक हमने ईस्टर्न रेलवे देखा था, उसका भी हेडक्वार्टर कोलकाता था। साउथ ईस्टर्न रेलवे का भी हेडक्वार्टर कोलकाता है। ठीक है, एक हमने ईस्ट कोस्टर्न रेलवे देखा था, जिसका भुवनेश्वर था, उसमें 3 ही डिवीजन्स थे। और ये भी साउथ ईस्टर्न रेलवे देख रहे हैं, उसके अंदर उसका हेडक्वार्टर भी कोलकाता है। कौन कौन से डिवीजन पड़ते हैं उसके अंदर में? खड़गपुर, आद्रा, चक्रधरपुर और रांची। खड़गपुर, आद्रा, चक्रधरपुर और रांची। ठीक है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, SECR। देखिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट सेंट्रल।
अब देखिए साउथ हो गया, सेंट्रल भी देख लिया, साउथ सेंट्रल देख लिया था, साउथ ईस्टर्न भी देख लिया कोलकाता, साउथ ईस्टर्न और सेंट्रल यहाँ पे है। तो SECR इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बिलासपुर। इसके कितने हैं? तीन डिविजन्स। कौन कौन से? बिलासपुर, रायपुर और नागपुर। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के कितने हो गए? बिलासपुर, रायपुर और नागपुर। ठीक है। साउथ वेस्टर्न रेलवे SWR जिसका हुबली, साउथ और वेस्टर्न यहाँ पे जिसका हेडक्वार्टर हुबली, इसके अंदर भी 3 डिवीजन आते हैं, हुबली, बेंगलुरु और मैसूरू। हुबली, बेंगलुरु और मैसूरू। ठीक है। फिर आता है वेस्टर्न रेलवे जिसका है मुंबई, हेडक्वार्टर का है मुंबई। उसके अंदर डिवीजन आती हैं कितनी? 6। कौन कौन सी? मुंबई, बड़ोदरा, अहमदाबाद, रतलाम, राजकोट और भावनगर। ठीक है। मुंबई, वडोदरा, अहमदाबाद, रतलाम, राजकोट और भावनगर, 6 डिवीज़न आते हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे WCR जबलपुर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जो 16th रेलवे है वो कौन सा है? वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, जिसका हेडक्वार्टर जबलपुर। वेस्ट सेंट्रल रेलवे का देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब हम क्या देख रहे हैं? वेस्ट सेंट्रल, वेस्ट और सेंट्रल के बीच में यहाँ पे। तो यहाँ कौन सा है? जबलपुर इसका हेडक्वार्टर है। डिवीज़न कौन कौन से है? जबलपुर, भोपाल और कोटा। जबलपुर, भोपाल और कोटा। मेट्रो रेलवे हेडक्वार्टर का है कोलकाता। कोई डिवीजन्स इसके नहीं है क्योंकि मेट्रो रेलवे है, सिंगल यूनिट जोन है। तो ये मतलब ये बस ध्यान देना है कि मेट्रो जो जितने भी मेट्रो चलती है ना, दिल्ली मेट्रो है, जयपुर मेट्रो है, लखनऊ मेट्रो है, कोलकाता मेट्रो है। जो कोलकाता मेट्रो है वो इंडियन रेलवेज़ के अंदर आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रखिए अपना ख्याल। जय हिंद।